काजी फायज ईसा को मुसल्लत करना है, उनके ज़रिए सियासतदानों को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दिलवानी है, इमरान खान को सज़ा दिलवानी है, PTI को बैन करना है। और जब ये सिलसिला शुरू हो गया तो हर सियासतदान, हर सियासी जमात जो है वो निशाने पर रहेगी। आज मैं समझता हूँ एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ है। आप देखेंगे ये मामला सिर्फ ILF या PTI तक महदूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान का हर शहरी समझता है, जानता है, बाशऊर है कि उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन को कैसे लूटा गया, उसके बाद अब क्या कानून साजी इस असेंबली से कराई जा रही है, आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, एक काली अदालत कायम की जा रही है एक मंजूर नज़र जज के तहत, जिसके ज़रिए हर गलत काम को सही कराना मकसूद है। हमने अगर इस मुल्क को जंगल नहीं बनने देना तो हमें बाहर निकलना होगा, हमें तहरीक चलानी होगी। हम सिर्फ टीवी पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये मामला हमारी ज़िंदगियों का है, ये टीवी पे टॉक शो नहीं है। मैं आपसे हर पाकिस्तानी से इल्तिजा करता हूँ, हमारा साथ दीजिए, मामले की नज़ाकत को समझिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हमारा साथ दीजिए, वरना हमारे बच्चे इसी तरह कश्तियों में डूबते रहेंगे, मुल्क से भागते रहेंगे। हमने इस मुल्क को संवारना है और ये मुल्क तभी संवरेगा जब यहाँ आइन और कानून की हुकूमत होगी। हम निकले हैं आइन और कानून की हुकूमत कायम करने के लिए। हर पाकिस्तानी को हमारी दावत है, हमारे साथ चले। अब कोई मौका नहीं है कोताही का। ये इंतहाई नाजुक लम्हा है। हम बार बार कहते हैं नाजुक लम्हा है, लेकिन हकीकतन आज हम एक खाई के धाने पे खड़े हैं। आज अगर हमने हिम्मत ना दिखाई, आज हमने अगर इस रात को सुबह से तुलू ना किया तो हम तमाम उम्र पछताएंगे। वस्तायत के दौर में, आज इस लॉलेसनेस के दौर में, ये काला कोट जो पहले भी आइन की बारी के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस के लिए, इस जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जानों के नजराने दे चुका है। आज भी हम खड़े हैं, आज भी हम निकले हैं, आज भी हमारा यही मुतालबा है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये काला कोट किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। देखिए जिंदा है, भूखे प्यासे जिंदा है, मेरे देश के मुखिया जिंदा है, जोर से बोलो, जिंदा है, सरकार के बोलो, जिंदा है, सरदारी भी सुन ले, जिंदा है, नवाज भी सुन ले, जिंदा है, शहबाज भी सुन ले, जिंदा है, मरियम भी सुन ले, जिंदा है, मेरे जी में बोलो, जिंदा है, मेरे प्यार से बोलो, जिंदा है, मेरे देश के मुखिया जिंदा है, सरकार के बोलो, जिंदा है, सरकार के बोलो, जिंदा है, इमरान के मुखिया जिंदा है, मेरे खान के मुखिया जिंदा है, इमरान के मुखिया जिंदा है, मेरे खान के मुखिया जिंदा है, आयीन के खातिर, जिंदा है, दस्तूर के खातिर, जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। ये मनाजर हैं जी इस टाइम यहाँ सुप्रीम कोर्ट से अब जो वकला है वो पार्लियामेंट की जानब जा रहे हैं, गो काजी गो के नारे लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये मनाजर है इस टाइम यहाँ। गो काजी गो के नारे लगाए जा रहे हैं। एक कसीर तादाद में वकला हैं वो निकल आए हैं। सो आप ये देख सकते हैं जी, पार्लियामेंट के बाहर वकला एक कसीर तादाद में पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं वकला पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुके हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, गो काजी गो के नारे लगाए गए और अब यहाँ पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुके हैं। गो काजी गो के नारे लगाए जा रहे हैं जी। ये मनाजर हैं जी इस टाइम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने के। आप ये देख सकते हैं जी, वकला जो है वो नारे लगा रहे हैं, गो काजी गो के नारे लगाए जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी, ये देखिए भूखे प्यासे, मेरे देश के मुखिया जोर से बोलो, सरकार के बोलो, सरदारी भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, शहबाज भी सुन ले, मरियम भी सुन ले, मेरे जी में बोलो, मेरे प्यार से बोलो, मेरे देश के मुखिया सरकार के बोलो, सरकार के बोलो, इमरान के मुखिया मेरे खान के मुखिया इमरान के मुखिया मेरे खान
के वकील, आयीन के खातिर, दस्तूर के खातिर, नारे तकबीर, गो काजी गो, अब आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या लाएमल होगा आप लोग का बताइए। ये देखिए जी सलमान अकरम राजा साहब है, यहाँ सलमान अकरम राजा साहब भी मीडिया इधर है सर। देखें जी सलमान अकरम राजा साहब गुफ्तगू करने लगे हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाए। सर ये मीडिया इस तरफ खड़ा है, इस तरफ आप सर वही खड़े हो, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे। नहीं भाई थोड़ा सा पीछे। आप इस लाइन में रहें, आप इस लाइन मैडम। ये देखें जी सलमान अकरम राजा साहब जो है वो गुफ्तगू। आज इस वस्तायत के दौर में, आज इस लॉलेसनेस के दौर में, ये काला कोट जो पहले भी आइन की बहाली के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस के लिए, इस जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जानों के नजराने दे चुका है। आज भी हम खड़े हैं, आज भी हम निकले हैं, आज भी हमारा यही मुतालबा है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये काला कोट किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। हमारी कौम को पैगाम है, आए हमारे साथ चले, हम मुल्क बचाने निकले हैं। आए हमारे साथ चले, हम आइन बचाने निकले हैं। आए हमारे साथ चले, हम सुप्रीम कोर्ट बचाने निकले हैं। आए हमारे साथ चले, हम जमहूरियत बचाने निकले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान अकरम राजा साहब से कि अब आपसे मुखातिब हूं। बहुत शुक्रिया। आज मैं समझता हूँ एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ है। आप देखेंगे ये मामला सिर्फ ILF या PTI तक महदूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान का हर शहरी समझता है, जानता है, बाशऊर है कि उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन को कैसे लूटा गया, उसके बाद अब क्या कानून साजी इस असेंबली से कराई जा रही है, आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, एक काली अदालत कायम की जा रही है एक मंजूर नज़र जज के तहत, जिसके ज़रिए हर गलत काम को सही कराना मकसूद है। हमने अगर इस मुल्क को जंगल नहीं बनने देना तो हमें बाहर निकलना होगा, हमें तहरीक चलानी होगी। हम सिर्फ TV पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये मामला हमारी ज़िंदगियों का है, ये TV पे टॉक शो नहीं है। मैं आपसे हर पाकिस्तानी से इल्तिजा करता हूँ, हमारा साथ दीजिए, मामले की नज़ाकत को समझिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हमारा साथ दीजिए, वरना हमारे बच्चे इसी तरह कश्तियों में डूबते रहेंगे, मुल्क से भागते रहेंगे। हमने इस मुल्क को संवारना है और ये मुल्क तभी संवरेगा जब यहाँ आइन और कानून की हुकूमत होगी। हम निकले हैं आइन और कानून की हुकूमत कायम करने के लिए। हर पाकिस्तानी को हमारी दावत है, हमारे साथ चले। अब कोई मौका नहीं है कोताही का। ये इंतहाई नाजुक लम्हा है। हम बार बार कहते हैं नाजुक लम्हा है, लेकिन हकीकतन आज हम एक खाई के धाने पे खड़े हैं। आज अगर हमने हिम्मत ना दिखाई, आज हमने अगर इस रात को सुबह से तुलू ना किया तो हम तमाम उम्र पछताएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप समाचार कर रहे हैं JUI के साथ मिलकर, JUI के साथ मिलकर सौदा तैयार कर रहे हैं। सुनने में ये है कि क्या वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे आप? क्या तामीरी, अगर तो तामीरी सोच हो तो बिल्कुल तामीरी मुसव्वदा पेश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो सोच सिर्फ ये है कि काजी फायज़ ईसा को मुसल्लत करना है, उनके ज़रिए सियासतदानों को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दिलवानी है, इमरान खान को सज़ा दिलवानी है, PTI को बैन करना है। और जब ये सिलसिला शुरू हो गया तो हर सियासतदान, हर सियासी जमात जो है वो निशाने पर रहेगी। मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ इंटैक्ट है? मौलाना फजल रहमान साहब ने आपको बिल्कुल है, माशाल्लाह। मौलाना हक के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, शरीयत के साथ खड़े हैं। हमें पूरा यकीन है कि मौलाना
आइन का और हक का साथ देंगे। कल मौलाना ने बहुत खूबसूरत बात की मेरी उनके साथ जब मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इज़्ज़त का ताल्लुक ओहदे से नहीं है, इज़्ज़त का ताल्लुक बादशाही से नहीं है। उन्हें किसी बादशाही किसी ओहदे की अब ख्वाहिश नहीं है। वो इज़्ज़त के वो तकाज़ी हैं। वो समझते हैं कि आज जो वो कदम उठाएंगे, जो वो स्टैंड लेंगे, रहती दुनिया तक उनकी इज़्ज़त रहेगी। और मुझे यकीन है। ठीक है, देखें जी, ये आप देख सकते हैं जी, वकला मौजूद हैं। सो ये आप देख सकते हैं वकला पहुँचे हैं। बाकी जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।